ये 5% जीएसटी बढ़ जाएगी कस्टमर के लिए। मैं सरकार की तुलना अंग्रेजी हुकूमत के साथ करता हूँ। मजदूर आदमी का क्या है, मजदूर आदमी की तो वही है कि जो तनख्वाह दिहाड़ी है वो तो मिलेगी, उसी में से काम चलानी मैडम। जीएसटी 5% हो या जो भी हो, उसका सारा बर्डन कस्टमर के ऊपर ही पड़ता है। महंगाई की मार झेल रहा है आम आदमी। महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। कई चीजों पर आज से जीएसटी चुकाना होगा। इनमें घर घर में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें शामिल हैं। इन पर पहले जीएसटी की दर 0 थी। जीएसटी काउंसिल की हाल में चंडीगढ़ में हुई बैठक में कई चीजों पर जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था। साथ ही कई चीजों पर जीएसटी की दरें भी बढ़ा दी गई हैं। जीएसटी काउंसिल के फैसले लागू होने के बाद आज से कई खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी का असर देखने को मिलेगा। दुकानदारों की माने तो उनके ऊपर इसका कोई खासा असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ग्राहक जरूर परेशान होंगे इससे। जहाँ तक व्यापारी की बात है, व्यापारी को तो टैक्स ग्राहक से लेना है, सरकार को देना है। व्यापारी का कोई हित इसमें नहीं होता है। हाँ, जो व्यापारी नहीं करना चाहते, टैक्स के दायरे में नहीं काम करना चाहते, उन्हें होती होगी, मेरे को नहीं होती। तो जीएसटी 5% हो या जो भी हो, उसका सारा बर्डन कस्टमर के ऊपर ही पड़ता है। और ये बात भी ठीक है कि इससे महंगाई तो बढ़ेगी नेचुरली। जहां दुकानदार जीएसटी को ग्राहक की मुसीबत बता रहे हैं, वहीं कस्टमरों का कहना है कि नई दरों के लागू होने के साथ ही जेब पर महंगाई का बोझ पड़ेगा और ये आपके किचन के बजट को भी बिगाड़ सकता है। मान लीजिए मजदूर आदमी का क्या है, मजदूर आदमी की तो वही है कि जो तनख्वाह दिहाड़ी है वो तो मिलेगी, उसी में से काम चलानी मैडम। और क्या है उनकी, हम लोग के तो महंगाई पर असर पड़ते ही है। तो कस्टमर तो अपनी जेब वो तो देना ही उनको है। कस्टमर तो जो भी से राशन लेंगे उनके तो पे भुगतान करना ही है, चाहे जितना बने बिल। जिन खाद्य पदार्थों पर जीएसटी की दरें बढ़ी हैं, उसमें रोजमर्रा की चीजों के साथ साथ और भी चीजें शामिल हैं। इसके तहत अब दही, लस्सी, पनीर, शहद, अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5% जीएसटी देना होगा। इसके अलावा अन्य वस्तुओं के जीएसटी स्लैब में भी बदलाव किया गया है। क्या क्या हुआ है महंगा, देखिए। दही, लस्सी, पनीर, शहद, अनाज, मांस और मछली की कीमतों में 5% का इजाफा हुआ है। आटा चक्की और दाल मशीन की कीमतों में 18% का इजाफा हुआ है। अनाज छटाई मशीन, डेयरी मशीन, फल कृषि उत्पाद छटाई मशीन में 18% की बढ़ोतरी हुई है। अस्पताल में 5,000 रुपए गैर आईसीयू से अधिक किराए वाले कमरों में 5% की इजाफा हुआ है। होटल के 1,000 रुपए प्रतिदिन से कम किराए वाले कमरों की कीमतों में 12% का इजाफा हुआ है। टेट्रा पैक की कीमतों में 18% का इजाफा हुआ है। प्रिंटिंग या राइटिंग या ड्राइंग इंक, एलईडी लाइट्स और एलईडी लैंप्स की कीमतों में 18% का इजाफा हुआ है। मैप, एटलस और ग्लोब की कीमतों में 12% की बढ़ोतरी हुई है। ब्लेड, चाकू, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच और स्किमर्स में 18% की वृद्धि हुई है। मिट्टी से जुड़े उत्पादों में 12% की वृद्धि हुई है। चिट फंड सेवा में 18% की वृद्धि हुई है। पानी के पंप, साइकिल पंप और सर्किट बोर्ड में 18% की वृद्धि हुई है। जहां बहुत कुछ महंगा हुआ है, वहीं कुछ सस्ता भी हुआ है। रोपवे के जरिए यात्रियों और सामान लेकर आना जाना पहले 18% था, अब ये 5% के जीएसटी स्लैब में आ गया है। प्रिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण पहले 12% और अब 5%। शरीर के कृत्रिम अंग, बॉडी इम्प्लांट्स, इंट्राऑक्यूलर लेंस पहले 12%, अब 5%। ईंधन लागत वाला माल ढुलाई पहले 18% और अब 12%। ऐसे सभी डेयरी प्रोडक्ट्स जिन्हें खुला ही बेचा जाता है या फिर उसकी पैकिंग ग्राहक के सामने ही की जाती है, उसे अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इससे पहले केवल ब्रांडेड पैक्ड चावल पर ही जीएसटी लगता था, लेकिन नई दरें लागू होने के बाद सभी प्रकार के चावल, चाहे ब्रांडेड हो या फिर अनब्रांडेड, और आटा ब्रांडेड हो या फिर अनब्रांडेड, इन सब पर जीएसटी लगेगा।
हर उस जरूरत की चीज पर जीएसटी लगाने या उसकी दरों में बढ़ोतरी होने से आम जनमानस को परेशानी होगी। तो वहीं विपक्ष ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके सरकार को जमकर घेरा है और लिखा है गब्बर सिंह स्ट्राइक्स अगेन। साथ ही लिखा है हाई टैक्सेस नो जॉब्स। जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीदी चौक पर कांग्रेस का सत्याग्रह चलाया है और महंगाई के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट किया है। ये पहली दफा 75 साल के बाद ये सरकार अंग्रेजों के रास्ते पे चलते हुए 5% जीएसटी लगा दिया राशन के ऊपर, चावल, दालों, खाने की चीजों के लिए। और शर्म आनी चाहिए सरकार को, और सरकार को याद रखना चाहिए क्या कहा था, सबका विकास सबका साथ, ये सबका विकास नहीं सबका नाश कर रही है सरकार को ये रोल बैक करना चाहिए। सावन के पहले सोमवार को लोगों को महंगाई के झटके लगे हैं। जरूरत की कई चीजें महंगी हो गई हैं, जिसके कारण जेब पर और ज्यादा बोझ बढ़ेगा। अनाज को जीएसटी के दायरे में लाने से पहले कर चोरी रोकने के ठोस इंतजाम किए जाने थे। हर तरह से मध्यम वर्गीय परिवार वाला ही पिस रहा है। गृहस्थी चलाना मुश्किल हो रहा है। वहीं दही लस्सी से लेकर अस्पतालों में इलाज के लिए अब लोगों को अधिक पैसे चुकाने होंगे।